खुद को बदलने का सफर एक अनवरत यात्रा। जीवन एक सफर है, एक ऐसा सफर जो हमें निरंतर बदलते रहने के लिए प्रेरित करता है। यह सफर केवल भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा और मन की यात्रा भी है। हर कदम पर हमें नए अनुभव मिलते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और हमें अपने अंदर झांकने का मौका देते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें निरंतर बदलते रहने के लिए प्रेरित करता है। यह सफर हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हम नए लोगों से मिलते हैं, नई संस्कृतियों को समझते हैं और नए दृष्टिकोण अपनाते हैं। यह सब हमें एक नया दृष्टिकोण देता है और हमें अपने जीवन को नए तरीके से देखने का मौका देता है। यह बदलाव हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे व्यक्तित्व में झलकता है। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं तो हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। यह ऊर्जा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह यात्रा हमें अपने अंदर की गहराइयों को समझने का मौका देती है और हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह प्रक्रिया कभी न खत्म होने वाली यात्रा की तरह है। यह यात्रा हमें अपने आप को समझने का मौका देती है और हमें अपने जीवन को नए तरीके से जीने का मौका देती है। यह यात्रा हमें अपने अंदर की गहराइयों को समझने का मौका देती है और हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह यात्रा हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है और हमें अपने जीवन को नए तरीके से जीने का मौका देती है। हर दिन एक नया सबक, एक नया अनुभव लेकर आता है। हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है और हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह सबक हमें अपने जीवन को नए तरीके से जीने का मौका देता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह सबक हमें अपने अंदर की गहराइयों को समझने का मौका देता है और हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। एक नया अनुभव लेकर आता है। यह नया अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह अनुभव हमें अपने जीवन को नए तरीके से जीने का मौका देता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह अनुभव हमें अपने अंदर की गहराइयों को समझने का मौका देता है और हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे हम इन अनुभवों से गुजरते हैं, वैसे वैसे हम खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह अनुभव हमें अपने जीवन को नए तरीके से जीने का मौका देता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह अनुभव हमें अपने अंदर की गहराइयों को समझने का मौका देता है और हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। वैसे वैसे हम खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर देती है, जिससे हम आगे और आसान बन सकें। यह प्रक्रिया हमें अपने जीवन को नए तरीके से जीने का मौका देती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह प्रक्रिया हमें अपने अंदर की गहराइयों को समझने का मौका देती है और हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह प्रक्रिया हमें अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर देती है, जिससे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपने जीवन को नए तरीके से जीने का मौका देती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह प्रक्रिया हमें अपने अंदर की गहराइयों को समझने का मौका देती है और हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम एक बेहतर इंसान बन सकें। यह यात्रा हमें अपने आप को समझने का मौका देती है और हमें अपने जीवन को नए तरीके से जीने का मौका देती है। यह यात्रा हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है और हमें अपने जीवन को नए तरीके से जीने का मौका देती है। यह यात्रा हमें अपने अंदर की गहराइयों को समझने का मौका देती है और हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। आत्मबोध नींव मजबूत बनाए। आत्मबोध का अर्थ है अपने भीतर की गहराइयों को समझना और अपनी वास्तविकता को पहचानना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। खुद को बदलने की इस यात्रा का पहला पड़ाव है आत्मबोध। यह यात्रा हमें अपने भीतर की सच्चाई से रूबरू कराती है और हमें यह जानने का अवसर देती है कि हम वास्तव में कौन हैं। खुद को समझना, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना बेहद जरूरी है। यह आत्मनिरीक्षण हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से देखने और समझने का मौका देता है। यह आत्मनिरीक्षण और ईमानदार आकलन का समय है।
जब हम अपने आप को ईमानदारी से देखते हैं तो हमें अपनी असली ताकत और कमजोरियों का पता चलता है। हमारी ताकत हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि हमारी कमजोरियां हमें सुधार की दिशा दिखाती हैं। यह कमजोरियां हमें यह सिखाती हैं कि हमें किन क्षेत्रों में और मेहनत करने की जरूरत है। यह जानना जरूरी है कि हम कौन हैं, हमारी खूबियां क्या हैं और हमें किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। यह आत्मबोध हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करता है और हमें किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। यह आत्मनिरीक्षण हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट करने और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाने में मदद करता है। इस आत्मबोध के बिना हम अपने आप को बदलने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते। आत्मबोध हमें अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट करने और उसे सही मार्ग पर ले जाने में मदद करता है। लक्ष्य, दिशा दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ। यह हमें अंधेरे और तूफानी समय में भी सही दिशा दिखाता है। एक बार जब हम खुद को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने लगते हैं। आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपनी सच्ची इच्छाओं और आकांक्षाओं को जान सकते हैं। तो अगला कदम है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। यह लक्ष्य हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक की तरह होते हैं जो हमें सही दिशा में ले जाते हैं। लक्ष्य हमें दिशा देते हैं और हमें यह बताते हैं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। यह हमें हमारे सपनों और महत्वाकांक्षाओं की ओर ले जाते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो हमें एक अद्वितीय संतुष्टि और गर्व का अनुभव होता है। बिना लक्ष्य के हम भटके हुए यात्री की तरह होते हैं जिसे यह नहीं पता होता कि उसे कहां जाना है। यह स्थिति हमें असमंजस और निराशा में डाल सकती है। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। यह प्रक्रिया हमें अपने विचारों को संगठित करने और उन्हें वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वे अधिक प्रबंधनीय और प्राप्त करने योग्य बन सकें। यह हमें हमारे लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम उठाने में मदद करता है और उन पर काम करना शुरू करें। हर छोटे कदम के साथ हम अपने अंतिम लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं। याद रखें, लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। यह एक यात्रा है जिसमें धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन अंत में यह यात्रा हमें हमारे सपनों की ओर ले जाती है। नकारात्मकता अंधेरे से उजाले की ओर। जीवन में नकारात्मकता का सामना तो सभी को करना पड़ता है। यह हमारे अंदर और हमारे आसपास मौजूद हो सकती है। नकारात्मक विचार, आलोचना, असफलता, ये सब हमें हतोत्साहित कर सकते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होगा, चुनौतियों का डटकर सामना करना होगा और खुद पर भरोसा रखना होगा। सकारात्मक आदतें, छोटे कदम, बड़े बदलाव। सकारात्मक आदतें खुद को बदलने की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन में बड़ा फर्क ला सकते हैं, जैसे नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन, ध्यान, सकारात्मक पुस्तकें पढ़ना आदि। इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से हम न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनते हैं। याद रखें, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अवसरों का स्वागत, दरवाजे खोलें प्रगति के। जीवन में कई बार हमें नए अवसर मिलते हैं, लेकिन डर और झिझक के कारण हम उन्हें पहचान नहीं पाते या उनका फायदा नहीं उठा पाते। हमें खुले मन से इन अवसरों का स्वागत करना चाहिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े। हर नया अनुभव, हर नई चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है, हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। इसलिए डर को त्यागें और नए अवसरों को गले लगाएं। समय और धैर्य सफलता की कुंजी। खुद को बदलने की यात्रा आसान नहीं होती। इसमें समय लगता है, धैर्य की आवश्यकता होती है। हमें रातों रात बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें निरंतर प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। निरंतरता, बदलाव का सार।
खुद को बदलने की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है निरंतरता। हमें अपने प्रयासों में निरंतर बने रहना होगा, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। याद रखें, सफलता एक दिन की मेहनत का फल नहीं होती, बल्कि यह रोज के छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा होती है।